नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुएन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। सावन के महीने की पूजा पाठ की बहुत अच्छी श्रृंखला लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि शिव का पूजन किस तरह से किया जाए और उनको किस तरह से प्रसन्न किया जाए। शिव भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो इस समय धरती पर रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। देखिए, हम हर तरह की परेशानी झेल रहे हैं। हर इंसान का लेवल अलग है, कोई मेंटल है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, और बहुत सारी रिलेशनशिप में परेशानी आ रही है, घर में अनबन हो रही है, जॉब का इशू आ रहा है। कोई भी आपको परेशानी हो, ये सावन के महीने की पूजा उन लोगों के लिए है जो परेशान रहते हैं। परेशानियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई परेशानी दी है। भरपूर कोई भी नहीं है। कोई शारीरिक रूप से कष्ट में है, कोई मानसिक रूप से कष्ट में है। इन कष्टों को सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कष्ट हमारे कर्मों की ही देन है। जब हम कर्मा थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे कष्ट हमारे कर्मों के दिए हुए हैं। अब आपके पास बहुत अच्छा जवाब है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी बुरे कर्म नहीं किए। नहीं, ये आपका भ्रम है। ये जो कर्मों का आदान प्रदान और जस्टिस और जजमेंट जो चल रही है, ये आपके पुराने कर्मों के अनुसार चल रही है। पुराने कर्म कौन से? पिछले जन्म के, पिछले कई जन्मों के, रिसेंट के नहीं। तो सबसे पहले किसी भी कर्म से अगर आपको छूटना है तो कोशिश कीजिए कि मैं भगवान से माफ़ी मांगूँ। मैंने जिसके लिए गलत किया है मैं उससे माफ़ी मांगूँ। मैं हर इंसान को अपनी एनर्जी से रिलीज़ करूँ, मैं उनसे माफ़ी मांगूँ और उनको माफ़ करूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरह की परेशानियां हैं और कौन सा अभिषेक करने से महाराज प्रसन्न होते हैं। शिव पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, सिंपल वाटर जिसको बोलते हैं, शुद्ध जल जो हम पीने वाला जल है, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ाते हैं तो हमारे संकट दूर होते हैं। संकट दूर का अर्थ ये है कि कोई भी संकट है, जब आपने बेल पत्थर चढ़ाना है तो आपने मैनिफेस्ट करना है, आपने अफर्मेशन देनी है कि मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ और हे प्रभु मुझे थोड़ा सा निदान दिलाइए या एक्सेप्टेंस दिलाइए या मेरी ये परेशानी दूर करने के रास्ते खोलिए। गुड़ से अगर हम शिव का अभिषेक करते हैं तो घर के कलेश खत्म होते हैं, रिश्तों में मिठास आती है। काली मिर्ची अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शनि दोष, शनि की कोई भी दशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, इससे हमें थोड़ा छुटकारा मिलता है। देखिए, किसी भी उपाय में चमत्कार नहीं होगा। मूंग अगर हम चढ़ाते हैं तो हमें सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मूंग साबुत चढ़ाने, साबुत दाल मूंग की, क्योंकि ये स्प्राउट्स बनते हैं, सीड्स फॉर्म में है, तो सुख और ऐश्वर्य मिलता है। अगर हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो कोई भी बड़ा ग्रह हो, हमें उससे मुक्ति मिलती है। सरसों का तेल चढ़ाने से मैं ये कहूँगी कि सरसों के तेल का हम दीपक लगा सकते हैं। शहद से बीमारी दूर होती है और जीवन में मिठास बनी रहती है। किसी के साथ भी रिश्ते हों, अपने कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह की अनबन हो, शहद उन रिश्तों को अच्छा बनाता है। और शहद चढ़ाने से रूप सौंदर्य भी आपको प्रदान किया जाता है। अगर विवाह बाधा आप झेल रहे हैं तो केसर से अभिषेक कीजिए, भगवान शिव पर केसर चढ़ाइए। सौंदर्य बढ़ाने के लिए भगवान शिव पर केसर चढ़ाने से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का परिणाम अच्छा मिलता है। शीघ्र प्रसन्न करना है अगर भगवान को तो भांग चढ़ाइए। शिवजी और गणेश पर इकट्ठे अगर आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो बुद्धि का विकास होता है, और जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि दूर्वा का गणेश पे चढ़ाया जाना भी यही एक उपाय है कि हमारी बुद्धि और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है।
शमी के पत्ते, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि शमी के पत्ते हम क्यों चढ़ाते हैं। तो इससे हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स और हर्डल्स दूर होते हैं। स्ट्रगल और हर्डल में फ़र्क होता है, इसका ध्यान रखिएगा। स्ट्रगल के बाद रिजल्ट लेना मुश्किल होता है, हर्डल्स के बाद रिजल्ट आता है। शमी के पत्ते चढ़ाइए, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आंकड़े का फूल अगर हम चढ़ाते हैं तो सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो आंकड़े का फूल ये एक रास्ता है मुक्ति प्राप्त करने का। हमारे मन में जितने भी बुरे विचार आते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हम धतूरा चढ़ाते हैं। कच्चे चावल अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हमें बहुत अच्छी होती है। जो भी लंबे समय से परेशानी आ रही है वो ख़त्म होती है। गेहूं अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपके ये रास्ते खुलते हैं। तिल चढ़ाने से, चाहे वो तिल सफ़ेद हैं चाहे वो काले हैं, हमारे पापों का नाश होता है। जब हम शिव जी पर भस्म चढ़ाते हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक दोष दूर होते हैं। सफ़ेद वस्त्र अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो एक गृहस्थ में, आपके परिवार में शांति बनी रहती है। अगर हम जनेऊ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके लाइफ में सात्विकता की उत्पत्ति होती है। जो हमारी तामसिक प्रवृत्ति है उसको ये ख़त्म करने में मदद करता है। अगर हम सीड्स चढ़ाते हैं, किसी भी तरह के बीज, चाहे वो साबुत दालें हैं, चने हैं, गेहूं है, अनाज है, या फिर आपके आलू, गन्ना हो सकता है साबुत, ये हमारे प्रोजनी का रास्ता खोलते हैं। दैट मीन्स कि हमें संतान की प्राप्ति होती है। शुद्ध घी से भी संतान सुख मिलता है, लेकिन शुद्ध घी से संतान की प्राप्ति नहीं। अगर आपकी संतान के सुखों में हर्डल्स आ रहे हैं या आपको संतान बहुत परेशान करती है तो आप शुद्ध घी शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर आप चीनी चढ़ाते हैं और ये चीनी का बूरा चढ़ाते हैं तो ये हमारे फोकस बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। बच्चों के हिसाब से भी आप उपाय कर सकते हैं। गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य, सारी लग्जरीज हमें मिलती हैं। और गंगा जल अगर हम चढ़ाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा से तो शुद्ध जल कुछ है ही नहीं, गंगा अपने आप शिव जी के सिर पे बैठी हुई हैं। गाय के दूध से हमारी दुर्बलता दूर होती है, लेकिन ये कौन सी दुर्बलता है? मानसिक दुर्बलता। जब हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तो हमें गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। विवाह का योग बनाना है तो आप चने की दाल चढ़ा सकते हैं। कर्जे से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप लाल मसूर चढ़ा सकते हैं। काली उड़द आप तब चढ़ा सकते हैं जब राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों को आपको शांत करना है। दही से चंद्र ग्रह की शांति होती है। अगर हम चंदन चढ़ाते हैं तो यश, मान, सम्मान हमें मिलता है। इत्र भगवान शिव को लगाते हैं तो लग्जरीज और धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझ ना आए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं। पंचामृत एक ऐसा अमृत है, नाम ही पंच अमृत है। 5 अमृत चढ़ाने से हमारी हर बाधा दूर होती है। और जीवन में अगर आपको रस लाना है तो आप आंवला ज़रूर चढ़ाएं। मैंने आपको एक बहुत सारी लिस्ट दी कि शिवजी पर क्या चढ़ाने से किस तरह का आपको फल मिलेगा। बार बार कहूँगी कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं अपना मन साफ रखिए, अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखिए। शुद्ध मन से, स्वस्थ तन से आप अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और किसी मतलब से ना जाएं मंदिर। अगर आप ये सावन का महीना शिव जी का अभिषेक करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा आप अपने मतलब साबित करने के लिए ना जाएं, आप दूसरों का भी भला करने के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ विराम लेती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगेगा आपको। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जगन्नाथ।